हाय ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एसजीएमवी में। आज एक बहुत नई बात बताना चाहता हूँ मैं आप सबको। देखिए, अभी तक जो ट्रेडिंग करते हैं लोग तो उनको बस दो चीज़ें पता है कि एक निफ्टी होती है, एक बैंक निफ्टी होती है। तो आज मैं आपको एक नए इंडेक्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसका नाम है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म जो सिंबल है, इंडेक्स पे सिंबल होता है, वो है फिन निफ्टी, यानी FINNIFTY। ठीक है। तो ये वाला जो इंडेक्स है ना, ये वाला इंडेक्स ट्रेड करने का मज़ा सिर्फ ट्यूसडे को आता है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो होती है, वीकली एक्सपायरी ट्यूसडेज को होती है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ कि नॉर्मली हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर हमेशा वॉल्यूम होता है, उस पर आप मार्केट पे ऑर्डर दे सकते हैं, मार्केट ऑर्डर पे निकल सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो कल ट्यूसडे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ बताई जाए आज आप सबको। तो फिन निफ्टी के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ट्यूसडे को ट्रेड होती है, तो इसलिए मंडे को हमेशा इसके एनालिसिस मैं करता हूँ, और इस बार मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, मैं पहले इसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। अब देखिए, बेसिकली फिन निफ्टी है क्या। ठीक है, ये मैंने NSE की वेबसाइट से इसका जो चार्ट है, इंडेक्सोग्राम बोलते हैं इसको। इंडेक्सोग्राम मतलब कि इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस इंडेक्स के बारे में वो मैं बताता हूँ। हम जो हमारे काम की चीज़ है वो है कि यहाँ इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, जो इसके मेन कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स हम देखेंगे। पहला है HDFC बैंक लिमिटेड, दूसरा ICICI बैंक, फिर उसके बाद HDFC, और चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें ज़ीरोधा पे इन चारों बैंक्स पे नज़र रखनी है, या फिर ट्रेडिंग व्यू पे, आप जिस पे भी आप चार्ट देख सकते हैं। ज़ीरोधा पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो फ्री होता है और उस पर ईजी होता है। तो वो कैसे लगाएंगे आप, ये देखिए। नॉर्मली आप अपना पोर्टल खोलिए ज़ीरोधा का और डिस्प्ले पे क्लिक करिए। ठीक है, डिस्प्ले पे जाने के बाद आप 4 चार्ट्स पे दबाइए। ये 4 चार्ट्स आ गए। इसमें आप जो जो कंपोनेंट्स है उनको टाइप करिए। जैसे HDFC बैंक हो गया, ठीक है, ये HDFC बैंक हो गया। यहाँ पे आपका ICICI बैंक हो गया। तो इस तरह आप चारों चीज़ें ऐड करिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक। तो जब आप ये सब ऐड करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे, तो मैंने पहले से खोला हुआ है तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे हमने चारों को चार्ट्स, चारों स्टॉक्स के जो इसके कंपोनेंट्स है उसको पूरा ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो पहली चीज़ हमें ये चीज़ पता चल गई कि ट्यूसडे को ये ट्रेड होता है, और फ़ायदा इसको ट्यूसडे को 1 बजे के बाद ट्रेड करने में मज़ा आता है, क्योंकि उस वक्त वॉल्यूम्स आ जाती है इस इंडेक्स पे। तो हमें अच्छे एज अ ऑप्शन बायर इस पे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, एंट्री की भी और एग्जिट की भी। ठीक है, तो ट्यूसडे को ट्रेड होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको कंपोनेंट्स बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप ऐड करेंगे कैसे। इसका जो सिंबल है, ठीक है, ऑप्शन का जो सिंबल है वो ये है, देखिए। एक तो ये है फिन निफ्टी, याद रखिए, ठीक है, फिन निफ्टी। और अभी जैसे कल ट्यूसडे है, 22 नवंबर है, तो हम 22 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, ठीक है। और 19,000 की कॉल, 19,000 की पुट। तो जब आपको ये मान लीजिए सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस चाहिए, और कोशिश करिए कि 100 के जो मल्टीपल्स है उसमें आप ट्रेड करिए। जैसे मान लीजिए हम 19,000 का देखते हैं, तो हम यहाँ पे 19,000 हमने लिखा। उसके बाद क्या है कि नॉर्मली हमेशा निफ्टी आएगा इसमें। आपको क्या करना है, स्पेस देके FIN लिखना है। तो अब जैसे ही FIN लिखेंगे तो देखिए 22 नवंबर की कॉल और पुट दोनों आ गई। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कॉल और पुट दोनों, ठीक है। तो देखिए दोनों ऐड हो गई है। तो ये तरीका है इसको ऐड करने का ज़ीरोधा में। मैंने आपको कंपोनेंट्स भी बता दिए चारों, उन पे भी नज़र रखनी है। अब बात करते हैं इसके चार्ट की कि कल क्या हो सकता है इसमें। अब देखिए, ये बेसिकली क्या है कि अभी भी इसमें बेयरिश सेटअप बना हुआ है, जिस तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में बेयरिश सेटअप है। आप एक चीज़ नोट करिए, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक,
HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये जो 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, इसमें से 3 बैंक्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चाल बैंक निफ्टी की होती है वैसी ही सिमिलर इसकी चाल होगी। अगर बैंक निफ्टी बेरिश है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रही है, तो देयर आर हाई चांसेस कि फिन निफ्टी भी नीचे जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम ट्यूसडे के दिन कोशिश करते हैं कि अगर हम बैंक निफ्टी पे हमें बेरिश सेटअप बन रहा है तो हम फिन निफ्टी पे पुट ट्रेड करते हैं या फिर कॉल को शॉर्ट करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको चीज़ बताई कि एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें एक मोमेंटम चाहिए। ठीक है, मोमेंटम एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा आता है, किसी भी साइड आता है, या जैसे आपने नोटिस किया होगा 1:30-2 बजे के बाद अक्सर बड़े मूव्स आते हैं, तो हमें वही चाहिए एज एन ऑप्शन बायर। तो इसीलिए फिन निफ्टी की आज बात हुई है। नॉर्मल डेज पे फिन निफ्टी आपको ट्रेड नहीं करनी है, आप प्लीज़ इस इंडेक्स से दूर रहिए नॉर्मल डेज पे, एक्सेप्ट ट्यूसडे। सिर्फ ट्यूसडे के लिए सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि वॉल्यूम्स होती है। आपको एग्जांपल देखना है, मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। हम अगर जैसे इसकी ऑप्शन चेन देखते हैं, ठीक है, अभी निफ्टी की खुली हुई है, एक सेकंड में खोल रहा हूँ फिन निफ्टी की। अब जैसे फिन निफ्टी की आप ऑप्शन चेन देखिए, 22 नवंबर की है। अभी देखिए इसमें कल के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशंस बनी हुई है। ठीक है, 19,000 के ऊपर जैसे काफ़ी कॉल राइटिंग है और 18,900 के नीचे पुट राइटिंग है। ये चीज़ हमें दिख गई। अब ये चीज़ अगर आप देखिए, अगर इसका नेक्स्ट एक्सपायरी पे देखते हैं 29 नवंबर पे, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए वॉल्यूम ही नहीं है, 0 है। ना किसी ने कॉल राइट करी हुई है, ना किसी ने पुट राइट करी है, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी मिलती है इसमें। तो आप इस वाले में क्या होता है, इसमें एंट्री भी बहुत मुश्किल होती है और एग्जिट भी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए सिर्फ ट्यूसडे को ट्रेड करना है और कोशिश करना है कि हमेशा 1 बजे के बाद ट्रेड करें। तो अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ऑप्शन चेन देखते हैं, ठीक है, जो कल की बनी हुई है फिन निफ्टी की। अगर इसमें हम क्लियरली देखते हैं तो हमें ये चीज़ दिख रही है कि जो बियर है, ठीक है, जो कॉल राइटर है, वो क्या कर रहा है, वो 19,100 पे रेजिस्टेंस, 19,100 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई है और आज 19,50 पे हुई है। तो ये जो 2 लेवल्स है ना, ठीक है, इसके ऊपर आप अगर नोटिस करेंगे तो पूरी कॉल राइटिंग है। और सबसे ज़्यादा जो हैवी मतलब अच्छी कॉल राइटिंग हुई है वो 19,100, 19,150 के लेवल पे हुई है। तो डेफिनेटली इसका भी बेरिश सेटअप है, ठीक है, क्योंकि 19,100 का जो पुट राइटर है उसका कॉन्फिडेंस गया और वो अपना पोजीशन को काट के गया है। तो कहीं ना कहीं 19,100 और 19,150 के बीच में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसका। बात करते हैं अगर नीचे की, तो नीचे की जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बुल्स, वो है 18,800। तो 18,800 के नीचे जानी मुश्किल है फिन निफ्टी कल, और 19,150 के ऊपर जानी मुश्किल है। ऑप्शन चेन के देख के तो हमें ये समझ आ रहा है। अब बात करते हैं चार्ट की, ठीक है। चार्ट पे देखिए, चार्ट बेसिकली क्या है कि इसमें मैं एक हार्मोनिक ट्रेडर हूँ, तो मैं अपने हार्मोनिक्स के लेवल्स लगा रखे हैं मैंने, ठीक है, तो मैं उसी को ट्रेड करता हूँ फिबोनाची के अकॉर्डिंगली। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब 2 चांसेस हैं। पहली चीज़ तो ये चीज़ होगी कि अगर मार्केट देखिए फ्लैट खुलती है, ठीक है, अगर जैसे बैंक निफ्टी फ्लैट खुली तो इसके भी हाई चांसेस हैं कि ये फ्लैट खुलेगी, तो हम उसमें अवॉइड कर देंगे क्योंकि हमें फंसना नहीं है। अगर ये फ्लैट खुलती है तो इसको 1 बजे तक सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि इसका प्राइस एक्शन देखिए किस तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। बट प्राइस एक्शन से और ऑप्शन चेन से आपको मैच करना होगा कि ज़्यादातर पोजीशंस कहाँ बन रही है। अगर पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो देयर आर हाई चांसेस कि ये ऊपर जाएगी। अगर 1 बजे तक कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हाई चांसेस है कि नीचे जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फ्लैट पे अवॉइड कर देनी है। बेस्ट ट्रेड्स बनेंगी सुबह खुलते ही गैप अप और गैप डाउन। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये गैप अप खुल गई, ठीक है, फिन निफ्टी, तो हम क्या करेंगे कि हम 1990, ठीक है, 19,090 का SL लगा के, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, 1980 और 107 है, ठीक है, तो मैंने इसकी एवरेज ले ली और 19,090, क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 19,090। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट ये गैप अप खुलती है फिन निफ्टी, याद रखिए मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फिन निफ्टी है, जिसको ट्रेड करनी है सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज़। तो हम क्या करेंगे कि 19,090 का स्टॉप लॉस लगा के हम एक पुट की पोजीशन लेंगे या फिर कॉल शॉर्ट करेंगे, और टारगेट्स हमारे होंगे 19,000 का पहला टारगेट होगा, ये जो एरिया है जहाँ से आज सेलिंग आई थी। दूसरा टारगेट होगा 18,900, ठीक है, ये वाला लेवल जो आज का लो है उसके आसपास का, और मैक्स टू मैक्स 18,850, ये वाला लेवल, ठीक है, जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, जो ब्रेकआउट लेवल था इसका। तो 2 टारगेट्स हैं अगर गैप अप खुलती है।
अगर मान लीजिए मार्केट खुलती गैप डाउन, अगर फिन निफ्टी गैप डाउन खुलती है, तो हम क्या करेंगे कि हम बस दुआ करेंगे फिन निफ्टी से कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए 18,950 के आसपास। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे खुली 18,875, 850 या फिर 850 के आसपास खुलती है, तो हम क्या करेंगे कि हम कॉल बिल्कुल नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ बनाते हुए ऊपर चढ़े। और जो आज की क्लोजिंग है यानी 18,950, यहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन लेंगे और फिर हमारे जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 18,850 और दूसरा 18,800। 800 के नीचे जाना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, अगर नीचे इसके गई भी तो ये वापस बाउंस बहुत तेज करेगी, तो इसलिए मैं आपको टारगेट्स बता दिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं चीज़ बता रहा हूँ कि मैं नॉर्मली हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही करता हूँ। ठीक है, निफ्टी ये फिन निफ्टी मैंने अभी, क्योंकि मेरे एक व्यूअर है उन्होंने स्पेशली मेरे से कल रिक्वेस्ट करी थी मेरी निफ्टी के वीडियो पे कि फिन निफ्टी के लेवल भी दीजिए, तो इसलिए मैंने आज फिन निफ्टी का भी डाला है। और ये प्लीज़ स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि फिन निफ्टी की आदत मत डालना, ये सिर्फ ट्यूसडे को ट्रेड करनी है और वो भी 1 बजे के बाद। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि सबसे बेस्ट ट्रेड्स 1 बजे के बाद ही बनेंगे इसमें। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से ट्रेड करिएगा। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। जो भी टारगेट्स मिलते हैं, अगर एक बारी में अच्छा 10-15 पॉइंट मिल जाते हैं तो उसको बुक करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट से ही बड़ा प्रॉफिट बनता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सो दैट इज़ फॉर द डे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़िए। मेरा टारगेट है 1500 सब्सक्राइबर्स। जैसे ही 1500 सब्सक्राइबर्स मेरे होते हैं तो मैं इस पर सब्सक्रिप्शन मॉडल भी स्टार्ट करूँगा और मैं अपना इस पर ट्रेड्स भी दिया करूँगा। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।